बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदा आसिफ नाज़रीन। जैसे आप सबको पता है कि कराची की जब इस वक्त कंडीशन हुई हुई है, जो सिचुएशन है, अगर हम बात करें पानी के सिस्टम के हवाले से या सीवरेज के सिस्टम के हवाले से, वो इंतहाई वर्स्ट है। अगर गुलिस्तान जौहर मेन यूनिवर्सिटी रोड की हम बात करते हैं या उसके अतराफ़ के एरिया की हम बात करते हैं, जिस तरह से वहाँ पे घुटनों घुटनों पानी खड़ा हुआ है, पीने का साफ़ पानी जिस तरह से जो आवाम की ज़रूरत है वो जो है सड़कों पे बह रहा है, लेकिन आवाम को नहीं मिल पाता है। क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि आज से 2 दिन पहले जो है 84 इंच की जो है वो लाइन, 84 इंच की जो लाइन है वो बस्ट हो गई थी, और उसकी वजह से जो है इलाके में जो है आज तक पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो वहाँ के एमपी है, वहाँ की टाउन्स, वहाँ की यूसीज जो है, क्या उनकी कारकर्दगी है, वो तो 2 दिन में सामने नज़र आ चुकी है। क्योंकि कई कई घंटे वहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है, उसकी वजह से कई लोग जो है हादसा का भी शिकार हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गरीबाबाद की, जो वहाँ पे सिवरेज की जो लाइन थी, वो भी कई मरतबा उसको बनाया गया, लेकिन फिर से वो जो सिवरेज की लाइन है वो भी ब्लॉकेज और उसकी शिकायत जो है वो सामने आ रही है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आज शार फासिल पे भी 10 इंच की जो पानी की लाइन है वो भी फट गई है, जिसकी वजह से जो काफ़ी मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है। आवाम को पानी के लिए आवाम तरस रही है, लेकिन रोडों पे सड़कों में पानी इस तरह से बह रहा है। पानी की किल्लत हुई भी है, लोग इतने परेशान हैं, लेकिन उनको पानी मैसर नहीं है। हमारे हुक्मरान, हमारे टाउन्स, हमारी यूसीज जो है वो सब लोग कर क्या रही हैं, एमपीएस हमारी क्या कर रहे हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रज़ाक बाजवा साहब। इनसे मैं प्रोग्राम में गुफ्तगू करती हूँ। सर, इंट्रो आपने सुना, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं इस पर अफसोस ही कर सकता हूँ कि देखिए कराची की आवाम पहले ही पानी की बहुत शॉर्टेज है, और फुल गर्मी यानी मई शुरू हो चुका है। आज जी। मई की 2 तारीख है, जी। और इतनी शदीद गर्मी में और पानी की लाइनों का टूट जाना और बार बार टूटना, हम्म। इसकी एक वजूहत है। वजूहत ये है कि कराची में रेड लाइन बन रही है मैन यूनिवर्सिटी रोड पर, जो मज़ार कायस से शुरू हुई है और उसने जाना है हल मलिर मलिर मलिर। मॉडल कॉलोनी जी की जी तरफ। जी। तो उसमें बहुत सारी लाइनें हैं सड़क के नीचे। जब वहाँ पे खुदाई होती है या पुलों के लिए जो पिलर डाले जाते हैं, उसकी वजह है पानी की लाइनें नीचे लीक हो जाती है, टूट जाती हैं या वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें जहाँ तक वाटर बोर्ड की कोताही है या गलती है या कसूर है, जो भी आप कह लें, या लेकिन उसमें इस तरक्याती काम का भी एक बड़ा कसूर है कि उसकी वजह से ये डैमेज हो रही है बार लेकिन बार अगर बार मैं बार। बात करूं, ये तो गवर्नमेंट आपकी है, मेयर आपके हैं, गवर्नमेंट सिंध में गवर्नमेंट आप लोगों की है। तो ये जो बोसीदा लाइंस हैं, इनको क्यों नहीं इनका प्रॉपर जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जाता है? आए दिन इस तरह के मतलब वाकया सामने आते हैं कि कभी कहीं की लाइन फट गई, कभी कहीं की लाइन फट गई। ये क्यों नहीं टाउन्स और यूसीज देखिए जी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो क्यों नहीं हमारा प्रॉपर हमारे एक्टिव नजर आ पास रहा है? जो कराची में टाउन्स हैं, क्योंकि जो हमारे पास मेयरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो टाउन हमारे 50-50 हैं, जितने हमारे पास है इतने जमात इस्लामी के जी। पास है, और इत्तफाक से गुलशन टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और नहीं सॉरी, ये हमारे जमात इस्लामी के पास है। हमारे पास आगे सपूरा टाउन है। तो टाउन नाजमीन जो है वो इस पानी को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो मैन जो है इसकी पानी का जो निगरानी है वो तो वाटर बोर्ड को जाती है। वो तो वाटर बोर्ड जिम्मेदार है इसका। जहाँ तरक्याती काम की वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानी है, जिस तरह के ये मैंने आपसे अभी भी अर्ज़ किया कि मैन यूनिवर्सिटी रोड पर जितना तरक्याती काम हो रहा है, रेड लाइन या ग्रीन लाइन जो भी बन रही है, उसकी वजूहत है ये लाइनों के टूटने की। शहरी थोड़ा सा इस्तकाम करें, थोड़ा सा सब्र करें। इंशाल्लाह ये उन्हीं के लिए बन रही है, उनकी आने वाली नस्लों के लिए। हम लोग ट्रांसपोर्ट का मामला, पाकिस्तान पीपल्स हम्म। पार्टी तकरीबन 40-50 साल से क्या हाल था इस शहर का, चिन चिन पता नहीं रक्शे टांगे पता नहीं क्या क्या यहाँ चल रहा था। तो हमने आकर ये अपनी जिम्मेदारी अपने सर ली। हमने ये मुख्तलिफ शहरों पर ग्रीन लाइन बसों की हमने भरमार की है। इसी सिलसिले में ये कराची यूनिवर्सिटी रोड पे जो बार बार लाइनें डैमेज हो रही हैं, हम्म। उसकी मेन वजूहत यही है कि ये तरक्याती काम है, और इंशाल्लाह ये थोड़े ही अरसे में, अब 25 में ये मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, मैंने तो लेकिन सुना है इसके ऊपर भी और इन्वेस्टमेंट लगेगी और लोन लिया गया है। जी ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, पैसा तो लगना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। हम्म। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा कराची के शहरी अपने 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 मफादात के लिए, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए या किसी और जमात के लिए नहीं, सिर्फ अपने आने वाली नस्लों के लिए आरामदेह सफ़र के लिए। हमने देखें अब एयर कंडीशन हमारी बसें चल रही हैं जिसमें हम्म। 50 रुपये किराया लिया जा रहा है। हम्म। इससे उसमें ख़वातीन के लिए हमने अलग बसें चलाई हैं जिसमें सिर्फ ख़वातीन ड्राइवर
खवातीन कंडक्टर, और उसमें सिर्फ खवातीन ही सफ़र करती हैं। तो हम तो शहर की तरक्की के लिए जब जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलता है, हम तो अपना हक अदा करते हैं शहर के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए। उसी सिलसिले में ये लाइनें डैमेज हो रही है। मैं वाटर बोर्ड से फिर भी ये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से, मेयर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस पर मतलब ज़्यादा निगरानी करें कि ये बार बार आखिर कोई क्या वजूहत है कि लाइनों का टूट जाना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे रज़ाक साहब। आपने कहा कि हम कराची की आवाम को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की जो सहूलियात दे रहे हैं, लेकिन ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की क्या ही ज़रूरत है जहाँ पे टूटी फूटी सड़कें, इस तरह का सीवरेज का पानी और जो है पानी, पीने का पानी ज़ाया हुआ जा रहा है। आवाम को ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं, आवाम को एक अच्छी फ़िज़ा, अच्छा माहौल, साफ सड़कें, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत बाद की बात आती है, उसी की तरफ तो हम जा रहे हैं। आप देखें, जब आप अपना नया घर बनाते हैं, नई बिल्डिंग बनाते हैं, तो पुराना घर तो आपको गिराना पड़ता है, और उसके दौरान फिर जितना डैमेजेस होते हैं, जो खर्चात होते हैं, जो गलियां कूचे परेशान होते हैं आस पड़ोस के लोग, वो परेशानी तो होती है। तो ये एक हम नया कराची अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरह नहीं, वो जैसे वो कैदी नंबर 804 कहता था नया पाकिस्तान, हम हकीकी पाकिस्तान और हकीकी कराची की तरफ काम ज़हन है। इंशाल्लाह ये बेहतरी आ जाएगी, और जैसे ग्रीन लाइन का काम ख़त्म होगा इंशाल्लाह, इस पर हमारा फोकस है। ही शहर हमारा है। ग्रीन लाइन से मुंसलिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों है? वो तो एक वफाक के साथ आप लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं ना। नहीं, ये खालिस नहीं, ये पूरा ग्रीन लाइन जो है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट है। इसमें कोई वफाक का अमल दरामद नहीं है। वफाक ने आपको इसके लिए बजट नहीं दिया? नहीं, बजट तो वो तो कोलैबोरेशन ही हुई ना। जो हमारा बजट है सूबाई हुकूमत का, हम उसी में से इस पर खर्च कर रहे हैं। वफाक डायरेक्टली तौर पर हमें कोई फंडिंग नहीं कर रहा। नहीं, वफाक अगर आपको फंडिंग नहीं कर रहा है तो फिर आप लोग कोलैबोरेशन के साथ कैसे जा सकते हैं उनके साथ? नहीं, ये बात अलग है। देखें, हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है ना, हम उन्हें सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। आई नो आप लोग 18वीं तरमीम के बाद जो है वो खुद मुख्तार हो जाता है सूबा, वो आप लोग उनकी कोई मुदाखला डायरेक्टली नहीं हो सकती है, सूबे में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे BRT की हम बात करते हैं, वो आप उस BRT की बात करें, ग्रीन लाइन एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, BRT जो है एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है। अगर आप उसकी बात करें तो ये दोनों डिफरेंट है। नहीं, ये डिफरेंट है, लेकिन ये जो मौजूदा जो BRT बन रही है, या ग्रीन लाइन बन रही है, या रेड लाइन बन रही है, बहुत सारी कराची, ये खालिस्तान सूबाई गवर्नमेंट का अपना बजट है, जो हमें NFC अवार्ड के जरिए सूबे को जो वफाक पैसा देता है, हम अपने बजट को। चले, अच्छा हुआ आपने माना तो NFC अवार्ड मिल रहा है, वरना मैं यूजुअली यही सुनती हूँ कि NFC नहीं मिल रहा है, NFC नहीं मिल रहा, हमारा NFC रोका हुआ है, कई सालों की हमारी जो है NFC रोका हुआ है। चले, आज इस चीज को ना ऑन रिकॉर्ड रखिएगा मेरे प्रोग्राम में, अगर कभी इस चीज को हम रिपीट करने के हमें NFC अवार्ड नहीं मिला तो हम इस क्लिप को जो है दोबारा से चलाएंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो है मैं जज्बाती हो गई उनसे गुफ्तगू, इतनी ज्यादा हमारी हॉट टॉपिक चल रहे थे, हॉट टॉक चल रही थी, तो इसलिए जो है वो जरा जज्बाती हो गई। हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से लियाकताबाद से टाउन चेयरमैन फराज हसीब साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। फराज साहब, बात हो रही है कराची के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्दियाती इशूज़ के हवाले से। अभी जिस तरह की पैदर पे जो हम देख रहे हैं कि लाइन जो है वो उनका मतलब पटना सामने आ रहा है, साफ़ पीने का पानी, या अगर हम बात करें सिवरेज का जो लाइन्स हैं, कई इंच की, इतनी मतलब 10 इंच की, कई 84 इंच की लाइंस जो वो इस तरह से वर्स्ट हो जाती हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को जू नहीं रेंगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने यहाँ पर कराची के जो इश्यूज़ हैं उसके हवाले से प्रोग्राम रखा। देखें, पिछले 17 साल से मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए, हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है ना, हर सवाल का जवाब इन्हें ही देना है, क्योंकि ये 17 साल से यहाँ पर मौजूद है। ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि इनके पास कोई अख्तियारात नहीं है, क्योंकि पूरी असेंबली इनके पास है। इस वक्त सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रखते हैं, और इनका जो है वफाक के साथ हमेशा ही कोलैबोरेशन रहा है। लेकिन इस वक्त कराची की अगर मैं बात करूं, अब लियाकताबाद की भी बात करूं, तो उस तरह से वसाइल जो है नहीं मिल पाते। देखें, सबसे पहले तो पावर्स को अगर डिवॉल्व किया जाए तो उससे काम अच्छे होते हैं। देखें, बल्दियाती हुकूमतें क्यों बनाई जाती हैं, लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है, कि आपकी निचली सतह पे जो है इख्तियारात मुंतकिल हों, और उस इख्तियारात से जो है काम अच्छे हो सके। एक डायरेक्टर किसी डिपार्टमेंट का पूरे टाउन को नहीं देख सकता, लेकिन जब बल्दियाती हुकूमत बन जाती है तो वार्ड की सतह पर काउंसलर आ जाता है, वो अपने 4 गलियों का जो है वो एक काउंसलर होता है, उसको पता होता है गली में मेरी क्या मसला है, तो वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बंदा पूरे इलाके को नहीं देख सकता, तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है टाउन्स और यूसीज के इलेक्शन होते हैं, उसमें सारी चीजें होती है। लेकिन
फिर भी पावर्स को डिवॉल्व जो है ना नहीं किया तो ये तो जाता। आप लोग अब की जैसे choice थी आपने आप लोग की चॉइस थी है, क्योंकि जब मैं- बलदियाती इंतखाबात हो रहे थे तो उसमें जो है जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो बाइकआउट किया था आर्टिकल 140 की, अगर मैं बात करती हूँ उसमें अख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाए, तो उस पे जो है आप लोगों ने तो ये आप लोग की चॉइस थी कि आप लोग बिल्कुल, ऐसी लूड़ी मैं रंगी इस या फिर चीज़ से बगैर मैं डिनाई अख्तियारात नहीं की कर जो है रहा। वो जो है बल्दियात आप लोग जो है इसको लेके चले, आप लोग की मैं चॉइस मैं थी। आपसे यही बात कर रहा हूँ, मैं जी ये मना नहीं कर रहा कि जी हम ये काम नहीं कर, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि अगर ये पावर्स मिल जाए, अभी इस वक्त वाटर सेवरेज बोर्ड के चेयरमैन हैं वो मुर्तज़ा वहाब हैं। ठीक है। अब मुर्तज़ा वहाब पूरे शहर में वो किस तरह से वो एक फर्द देखेगा, लेकिन अगर यही पावर्स अपने डिवॉल्व, ये सिर्फ ये नहीं कि जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन या उनकी जो 87 यूसीज हैं उनको पावर्स दी जाए, वो तो अपने जो है चेयरमैन से उनको भी पावर्स नहीं दे रहे, जिसकी वजह से सूरत हाल खराब हो रही है। इसके बावजूद अच्छा, पावर्स किस सेंस में कह रहे हैं? देखिए, मैं बजट के हवाले से पॉइंट्स नहीं दिया जा बिल्कुल रहा है, बिल्कुल लेकिन अगर अपनी मैं नॉलेज इस्तेमाल करते हुए अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ तो मेरे ख्याल से 5 लाख से 15 लाख तक तो फंड्स हो चुके हैं देखिए, यूसीज 5 के, तो लाख टाउन का तो यूसीओ इससे के ज्यादा 5 लाख थे, हमने 12 लाख किए। और टाउन का तो मेरे ख्याल से अभी इससे ज्यादा नहीं, देखिए फंड्स हो गए। 5 लाख से वो 12 लाख रुपए हुआ है, और 12 लाख रुपए में भी आधा जो 50% है वो सैलरीज में चले जाता है, ठीक है। तो पहले तो 5 लाख में भी सारी चीजें पूरी हो रही तो थी, तो काम भी तो नहीं हो रहा था, फिर उस पर प्रोटेस्ट किया है, सब कुछ किया उसके बाद, और अब मुतालबा है कि इसको 25 लाख किया जाए, लेकिन 12 लाख में आधी जो है वो सैलरीज चली जाती है। फिर उसके बाद जो 6 लाख रुपए बचते हैं उसके अंदर टैक्सेस और दीगर चीज़ें कट कटा के बहुत थोड़े से पैसे बच जाते हैं। अब आप बताएं, एक यूसी जिसकी आबादी 55 से लेकर 90,000 तक है, उसकी गलियां जो है 200 के करीब हैं, और मेन रोड्स हैं, लाइटें, किस तरीके से 6 लाख रुपए में, अगर आप सब चीज़ वैसे भी देखें तो 6 लाख रुपए में कैसे काम होगा? नहीं, उनके ऊपर टाउन है, आप टाउन बिल्कुल चेयरमैन हैं, बिल्कुल, आपका मैं इख्तियार है, आपका बहुत हम बड़ा टाउन बजट में काम कर है, रहे ना हैं, एमपीए का लेकिन बजट है, ना एमएनए का बजट है, ना चीफ मिनिस्टर का बजट है, सारा बजट आपके पास है। नहीं, ऐसा यूसी भी नहीं आपकी है है, नीचे, हमारे पास टाउन भी भी जो आपका है। ओजेटी शेयर्स आता है, मैंने आपसे ये कहा कि वाटर सेवरेज बोर्ड को अपना फंड अलग मिलता है, लेकिन वो किसी सूरत में काम करने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त तक। जो है अभी लियाकताबाद में गरीबाबाद पे सेवरेज की लाइन जो है डैमेज हुई हुई है। बिल्कुल, मैं अभी इसी को ही जिक्र करने सिस्टम लगी थी, मैंने इतना इंट्रो में भी इसका जिक्र किया। खराब बनाया गया है कि वो जो है एमपीए साहब ने डलवाई थी पिछले 8 महीने पहले, एमक्यूएम के वो एमपी हैं, और वो इस 8 महीने के अंदर वो लाइन बैठ गई, जिसकी वजह से पूरा डिस्टर्ब है। वहाँ के एक्सीएन से हमने बात की तो वो बोलता है कि इन्होंने अपनी मर्जी से डाली, हमें इस पे इन्वॉल्व ही नहीं गया। अभी वो मुस्तकिल उनसे मैं नए सीईओ वाटर बोर्ड से भी बात की कि भाई इसकी वजह से पूरा टाउन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन उसके ऊपर वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब इख्तियारात हमारे पास होंगे तो हम वाटर बोर्ड के एमडी के पास नहीं जाएंगे, हमें पता है कि वाटर सेवरेज का फंड है और हमारे पास ये एम्प्लॉयज हैं, उनसे हम काम कराएंगे। लेकिन फिर भी इस वक्त लियाकताबाद में अगर वाटर सेवरेज का कोई काम होता है तो वो लियाकताबाद टाउन ही कराता है। सेवरेज बोर्ड, वाटर बोर्ड जिनके पास उसका अलग से फंड आता है, हालांकि हमें ऑडिटर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाता है कि आप वाटर सेवरेज बोर्ड का काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके डोमेन में नहीं है। आवाम जो पानी के लिए प्रोटेस्ट करती हुई नजर बिल्कुल, आएगी, वो डोमेन में नहीं है, लेकिन हम फिर भी करवा रहे होते हैं इस चीज को कि चलें, लोगों की तकलीफ है। पूरा हमने 1.5 साल के अंदर, पौने 2 साल के अंदर लियाकताबाद में एक जो सेवरेज का बुरा हाल था उस सिस्टम को हमने तब्दील किया गया। वाटर सेवरेज के ऊपर हम नहीं बैठे, हमने उस पर काम किया। लेकिन अगर यही वाटर सेवरेज बोर्ड अपना काम खुद से करने लग जाए तो हम लियाकताबाद के दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें गली मोहल्ले हैं, लाइटिंग के काम है, पार्क्स हैं, स्कूल हैं, डिस्पेंसरी हैं, उस पर काम करें। लेकिन वो वाटर सेवरेज अपना बोर्ड काम नहीं कर रहा। इसकी वजह यह है कि जब तक कि आप जो अथॉरिटी है उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अभी आप बात कर रही थी ये बीआरटी मंसूबे की, अब आप वो बता रहे हैं कि ये इसकी लाइन की मुद्दत खत्म हो गई है, 50 साल 60 साल के करीब हो गए, उस लाइन की मुद्दत 25 साल थी, लेकिन वो लाइन अब उसी लाइन के ऊपर आपने अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो पिछले 3 साल से कराची के लोगों के लिए अजाब बना हुआ है, मैंने अभी वो इस चला चीज का दिया है। यही जिक्र किया था कि इसका चेक एंड बैलेंस करने के बाद आपने इसकी प्रॉपर इसको जो है वो आपने इसकी रिपोर्ट्स लेनी थी कि मतलब ये लाइन जो इसको बर्दाश्त कर पाएंगी, मतलब इतना जो आप इसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं या नहीं, तो फिर आपने इसको आगे प्रोजेक्ट को स्टार्ट अब करना आप देखें ना, अभी तो अब ये कह रहे हैं कि भाई उसकी मुद्दत अगर पूरी हो गई थी तो पहले बीआरटी से पहले उस लाइन को तब्दील करना चाहिए था, फिर उसके बाद अब बीआरटी की लाइन बच जाएगी और फिर वो वहां से अगर कहीं से डैमेज हो गई तो फिर हम कहां पर खड़े होंगे, फिर वापस। और अभी तो जैसे आपने देखा था कि टैंकर्स के हवाले से रोज रोज शहरी जो है वो शहीद हो रहे हैं, टैंकर के नीचे आ रहे हैं एकदम से। इस वक्त तो ऐसा लगता है कि वो वाली जो बले थी वो सारी जो है वाटर की लाइन के ऊपर आ गई। अब आप देखते हैं हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद
लाइन फट जाती है। अब वो लाइन फट जाती है उसके ऐसी, अभी जो कराची यूनिवर्सिटी में लाइन फटी है उसके ऊपर पूरी तहकीकाती कमेटी बनाई गई, वो फटी नहीं है, वो फाड़ी है, उसमें कुछ ऐसा किया जा रहा था। बड़ी वो लाइन है, इस तरह से वो बहुत फट बड़ी नहीं लाइन सकती है, बहुत बड़ी। और कितना वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, कितने 84 घंटे इंच लोग की ट्रैफिक में फंसे हुए वहाँ पे। ऐसे ही ना उसमें बताया जा रहा है कि 24 इंच के वॉल जो है 2 लगाए जा रहे थे, जिसमें वाटर टैंकर हाइड्रेंट्स को जो है वो चार्ज किया जाए। अब आप बताएं, टैंकर्स में तो आ रहा है, नलकों में देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए नहीं साहब, मैं एक तो मेरे भाई लियाकताबाद टाउन के नाजिम हैं, और मैं लियाकताबाद को खुश नसीब कहूँ या बदनसीब कहूँ, इतना बुरा हाल है। कभी वहाँ से गुजर मेरा होता है लियाकताबाद से, जो ये जो डाखाने का हमारा रोड है, कूड़े से भरा पड़ा है, सड़कों मेन रोड केएमसी के अंडर में पूरा टूटा हुआ है, सीवरेज सीवरेज का निजाम पूरा तबाह है वहाँ, गटरों का कोई हाल नहीं है, गलियों का कोई हाल नहीं। हम खरीदारी के लिए लियाकताबाद जाना पड़ता है, हमारे पास मेन बाजार वही है। तो मैं समझता हूँ कि टाउन नाज़िम साहब से मैं गुजारिश करूँगा, मैं तनकीद नहीं करूँगा, कि इनके पास इख्तियारात भी हैं, फंड भी हैं, और जमात इस्लामी हमारी मतलब 50-50 है। अगर मेयरशिप इनके पास नहीं, उसके अलावा तो टाउन और इनके और हमारे टाउन बराबर है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया है, अल्लाह सुभान अल्लाह, आप अपने टाउनों को मॉडल टाउन बना के दिखाएं ना। आप फिर पीपल्स पार्टी पे तनकीद करें, कहें कि जी देखें आप लियाकताबाद टाउन आए, आप गुलशन टाउन देखें, आप जिना टाउन देखें, या जितने भी टाउन है, गुलबहार या जितने भी। तो मैं ये समझता हूँ किसी एक टाउन को आप रोल मॉडल बनाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम आपने भी इलेक्शन में आना है, हमने भी इलेक्शन में आना है। ठीक है, आप हम पे हर किस्म के तरह की तनकीद कर लें, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये है कि लियाकताबाद को थोड़ा सा बेहतर करने की वहाँ बहुत बुरा। एक तो वहाँ पर मतलब इंक्रोचमेंट इतनी है कि आप अपनी गाड़ी लेके तो नहीं गुजर, ठेले पथारे, रक्शे, गलियां, कूचे और बेतुक। आप टाउन नाज़िम में अल्लाह ने आपको मौका दिया है, और मैंने वाकई मैं जमात इस्लामी की तारीफ करता हूँ कि इनमें और जमातों से ज़्यादा इनके जो वर्कर हैं, मैं अपने एक्टिविटीज़ से भी ज़्यादा इनको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन लियाकताबाद पे कुछ रहम करने की ज़रूरत है, बहुत वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ कोई पूछे। देखिए हमारे पास तो ना वहाँ MPA हैं, MPA जो है वो शायद तो MKM से हैं, MNA MKM के चेयरमैन साहब हैं वहाँ पर। मतलब इतनी वहाँ नीचे टाउन हमारी जमात इस्लामी के पास है, UC सेंट्रल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। और लियाकताबाद और आप देखें जो ना होते भी हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, आप नाज़िमाबाद को देखें, हमने कितना बड़ा रोल मॉडल बना रहे हैं, हमारे डॉक्टर आसिम साहब की ख़ुसूसी तवज्जो पर वहाँ काम। और इसी तरह से चले, हम आपके पास ज़्यादा नहीं है, जितना कुछ है उसे तो कुछ मतलब बनाएं। आपने भी नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में जाना है, हमने भी जाना है, तो आप चलें। हम तो भी ठीक है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो करप्ट भी है, नालायक भी है, सारा कुछ हमने मान लिया, लेकिन आप तो कुछ करके दिखाएं ना। आपके टाउनों में तो आप यकीन करें, मैं गाड़ी का आप शीशा नहीं उतार सकते। आप अभी मेरे साथ चलें, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है, आप गाड़ी निकालें, टाउन नाज़िम साहब को हम साथ लेते हैं। आप अगर ये डाखाने वाला रोड क्रॉस करके मुझे दिखा दें, और ऐसी मतलब वही शहर कराची है, आपका शहर है, आपको वहाँ मैंडेट मिला है, 100% आपके पास मैंडेट है। MKM तो चलो आ गई, 47 से आ गई या 45 से आ गई, वो तो चलो आ गई, लेकिन एक्चुअली तो आप वहाँ के जिम्मेदार हैं ना। UC सारी आपके पास है, टाउन आपके पास है, आप बहुत कुछ ना करें। तो मैं लियाकताबाद की आवाम के साथ मुझे हमदर्दी हो रही है कि उन्हें बेचारों को किस चीज़ की सजा दी जा रही है। ना कोई गली साफ है, ना कोई रोड साफ है, ना कोई कचरा उठाया जा रहा है। अब मुझे बताएं कि क्या कचरा उठाने के लिए सूबाई हुकूमत आएगी, सीवरेज सारी जिम्मेदारी अगर हमारी है, तो फिर बकाया जो है वो जो लोकल बॉडी जो हमारी है उनकी फिर क्या जिम्मेदारी है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की इन्होंने तारीफ भी की, और जमात इस्लामी सिर्फ तनकीद नहीं करती, जमात इस्लामी तनकीद बराए इस्लाह करती है। तो हमने यही बात की कि अगर आप समझते, वैसे तो वो BRT का प्रोजेक्ट जो है पिछले 3 साल से कराची के लोगों के लिए अजियत बना है, लेकिन आप समझते हैं कि वो 6 साल बाद 8 साल बाद जब बन जाए कुछ बेहतरी आ सकती है, तो उसका एक प्लानिंग होनी चाहिए थी कि अगर उसके नीचे 84 इंच की लाइन जा रही है जो अभी मुस्तकिल तौर पे डैमेज हो जा रही है, तो उसको आप लाइन को चेंज करते हैं। आपने प्रोजेक्ट बना दिया, उसके बाद वो डैमेज हो जाए, तो फिर आप कहाँ पर खड़े होंगे? आपने उसको बनानी है तो आपने 4 दिन तक जो है BRT का ऑपरेशन जो है ना वो रोक देना है।
बहरहाल बाकी मेरे भाई ने लियाकताबाद की बात की। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। जिस डाखान मैं बताता हूँ आपको, जिस तरह ये डाखाने की बात करते हैं, अहम शाहराएँ जो है वो KMC के पास है, जिसके मुर्तज़ा वहाब जो है ज़िम्मेदार हैं। जो बताया इन्होंने, कचरा पड़ा हुआ है, रोड टूटी हुई है, और उसके सबूत हमारे पास है कि हमने उनको लेटर लिख के दिया है कि भाई ये रोड इतने अरसे से नहीं बनी, हमने प्रोटेस्ट किया है कि आप अभी इसको बना था बनवाएं। वो डाखाने का रोड, अभी बना हाँ, था। तो अच्छा, खोदते भी यही ठीक है। हैं, बनाते भी यही हैं, फिर दोबारा खोदते हैं, फिर बनाते हैं। इसी तरह कचरे के हवाले से बात की। कचरा जो है वो होना टाउन के मातहत होने चाहिए, उसकी पावर जो है यूसीस के पास होनी चाहिए, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास जो है पूरा इदारा रख लिया और उसको वो वहाँ से चलाते हैं। क्यों उस पावर्स को आप नीचे नहीं देते ताकि हम वहाँ पर काम किया बैठे? मैं इसमें आप नहीं देखें, तफसील तो मैं बताऊँ। इसी तरह 15 पार्क से जो बंजर हो चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह पौने 2 साल में कल आखिरी पार्क का हमने इफ्तिताह कर दिया। 15 के 15 पार्क हमने बहाल कर दिए। हमारे पास 7 स्कूल थे, 7 के 7 स्कूल हमने रेनोवेट करके बेहतरीन कर दिए। लियाकताबाद में पूरे साल के अंदर 7 से 8 हज़ार हमने लाइट्स लगा के रोशन कर दिया। खेलने की कोई जगह नहीं थी, 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमने बनाया। पिछले अभी लास्ट इतवार को नियाजी पार्क का हमने इफ्तिताह किया, उसके अंदर स्विमिंग पूल का हमने जो है वो आइडिया उस पर किया कि पूरे लियाकताबाद में, ओवरऑल लियाकताबाद में हमने 2 अर्बन फॉरेस्ट बनाए, रोडों की तामीर, गलियों की तामीर, सब मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन कोई काम नहीं हो रहा हो। उसके अलावा दीगर इदारों के जैसे वाटर सेवरेज के काम है वो काम हम कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट हम बना रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके जो 30 साल 35 साल की जो गंदगी थी उसको साफ करने के लिए सबसे बड़ा जो हमारे साथ जुल्म हुआ वो SBCA ने पूरा तहस नहस कर दिया इस लियाकताबाद को। उन्होंने बिल्डिंगें बना दी जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त हमें तब्दील करना पड़ा। जहाँ पर 2 मंजिला इमारत की जगह थी जहाँ पर 8 अफराद रहते थे, आज वहाँ पर 80 अफराद रह रहे हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। जहाँ तक हाई इंक्रोचमेंट की बात की, मुर्तज़ा वहाब ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, उन्होंने असेंबली में वहाँ पर KMC में खड़े होकर कहा कि कोई जो है इंक्रोचमेंट नहीं करेगा, इंक्रोचमेंट मेरी है, KMC की इंक्रोचमेंट है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। अगर हम कोई इसी तरह हमने ब्यूटिफिकेशन का काम करने की कोशिश की। लियाकताबाद 10 नंबर पे हमने बेल्ट थी, हमने कहा उसको बनाए क्योंकि वो KMC के अंडर में आती है, लेकिन हमने कहा आने जाने वाले को बुरा लगता है, तो हमने उसको बनाने के लिए हम वहाँ पर खड़े दिए हुए 2 दिन हम काम करें। तीसरे दिन KMC के लोग आ गए, वहाँ पर सारी चीज़ें हमारी तोड़ दी और बोले हमारी डोमेन है, हम इस पे काम नहीं करने देंगे। इसी तरह लियाकताबाद डाकखाने की चौरंगी और इस 10 नंबर की चौरंगी को हमने लेटर लिख के दिया कि आप हमें दे दें, हम इसको बनाएंगे, हम इसको बचाएंगे। वहाँ जो है मंशियात फरोशों का अड्डा बना हुआ है सैकड़ों की तादाद में, और तो मुझे पता चलता है कि वहाँ पर ख़वातीन भी आती हैं, लेकिन कोई चीज़ हमारे हैंड ओवर करने के लिए भी तैयार नहीं है और कहते हैं आप काम भी नहीं करें। तो ये किस तरीके का रवैया? भाई आप नहीं कर रहे, दूसरे को तो काम करने देते, दूसरे को भी नहीं करने देते, तो आप बताइए। ठीक है, मैं सवाल ये करना चाह रही थी क्योंकि जिस तरह से जमात इस्लामी कराची के लिए आवाज़ उठाती आई और कराची के मसाइल का हल चाहती है, चिंची के हवाले से भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन अगर हम लियाकताबाद की बात करते हैं, ओवरऑल कराची में जो है चिंची थोड़ी में कमी दिखने में आई है, लेकिन लियाकताबाद में तो पैर रखने की जगह नहीं है। रिक्शे चिंची जो है मतलब उन्होंने पूरे पूरे स्टैंड बनाए हुए वहाँ पर, जो कि इलीगल, आपको ही पता है। बिल्कुल, देखें जब शहर से ट्रांसपोर्ट एक तो गायब हो जाएगी। अभी बता रहे थे कि 300 बस, 3.5 करोड़ की आबादी में 300 बस है कि क्या मायने रखती हैं। आपकी जो है जो प्राइवेट बसें चलती थी वो बंद होना शुरू हो गई क्योंकि आपका जो रोड है, मेन रोड, उनकी इतनी बुरी हालत है, इसलिए वो चिंची चल रहे हैं। अब चिंचियों को अगर हम ख़त्म करने में जाते हैं, हमारी अक्सर मीटिंग होती है कि इनका कोई मुतबादिल हम देखें, लेकिन मुतबादिल किस तरीके से देखें कि गवर्नमेंट कोई हमें सपोर्ट करे, किसी किस्म का कोई फ़ंड हमें नहीं मिलता कि भाई आपको ये ग्रांट दी जा रही है इस काम के लिए, कुछ नहीं दिया जाता। तो ये चिंचियों के ऊपर हमने अभी भी, मैं थोड़ी देर पहले DC ऑफिस में था, हमारी इसी इंक्रोचमेंट के हवाले से, बिल्डिंग्स के हवाले से ही मीटिंग चल रही थी कि इसके ऊपर आप करें, लेकिन मतलब ये कि हर चीज़ के लिए मुतबादिल देना पड़ेगा। अब आप किसी भी कमाने वाले को बेरोज़गार तो नहीं कर सकते। वैसी कराची में बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो जो लोग थोड़ा बहुत कमाते हैं उनको आप किस तरह से खत्म, तो उसके ऊपर भी हम प्लान कर रहे हैं। फिर तो ठीक भी नहीं बिल्कुल, होगा। हम नहीं इलीगल नहीं, देखें इस वक्त हमारी आई कि जो इलीगल काम है उसको फौरी तौर पे तो अब रोक दें कि आगे कोई नहीं बढ़े, और जो पुराना है उसको मुतबादिल देके हम जो है उसको ठीक करें। लेकिन ये नहीं कि देखें बनाने वाला कौन था, पिछले 17 साल से 30 साल से शहर में कौन था? जमात इस्लामी को 1.5 साल हुआ है,
उससे नहीं, पहले उससे कौन भी था 5 साल और आपको उसके मिले। बाद देखिए वो हमारे डोमेन में नेमतुल्लाह नहीं थे, एडवोकेट हम साहब थे, कभी सिंध और गवर्नमेंट मैं उन्हें खराज सिंध तहसीन गवर्नमेंट पेश में करता नहीं हूँ, रहे, मैं हम उनके कभी ऊपर वफाक में तनकीद नहीं कर रहे। रहा हूँ। जो आपके हुकूमत पास में थे वो उन्होंने ये क्या सब किया ना, मैं हमने तो थोड़ी पहली बार मतलब आपके कहने का मकसद ये बिल्डिंग्स कि क्यों बनी, इन्होंने जो है सारा बिगाड़ किया है बिल्डिंग पीपल्स कैसे पार्टी बनी, ने। बिल्डिंग या कैसे एमक्यूएम की तरफ बनी, आपका इशारा है, किसकी तरफ बिल्कुल है? ऐसे ही है। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी है ना, सही। पिछले देखिए 15 साल से 20 मैं साल ये से कह इस रहा हूँ शहर कि में हम थोड़ी फिर से मैं कहता हूँ कि हमें तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें आपके अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए और तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। जिस तरह अभी मैंने कुछ सड़कों का हवाला दिया लियाकताबाद, अक्सर आना जाना रहता है हमारा, तो बड़ा दुख होता है कि कराची सीपीए इतना मतलब इतना बड़ा रेवेन्यू दे रहा है और वहाँ पर जो है लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है। चले लोगों को बेचारों को तो नहीं है, लेकिन जो जो कोई गुजर बसर ही नहीं रहा है हमारा यहाँ तो। शहर है, और मेरा अब इलाका खाली है, ये दुख तो तनकीद मुझे भी करना- हो रहा है ना, लेकिन इसीलिए तो नहीं, हम देखिए, लड़ते आपके पास तो हैं, हम इख्तियार है इसीलिए ना। लड़ते हैं जो आपके पास अख्तियार तो हैं। इख्तियार है। अभी भी इस आप वक्त तो जाएंगे इख्तियारात गलियां को मोहल्ले इस्तेमाल बन करें, रहे हैं, रोल पार्क मॉडल बन रहे बनाएं, हैं, लियाकताबाद को लेकिन आप अच्छा बना के जो हमें मैंने दे आपको दें। बताया जो मेन जगहें हैं वो केएमसी के अंडर में, वहाँ पर हम काम करते हैं तो वो काम करने से रोक लेते हैं। मेरे पास वीडियो के साथ सबूत हैं, हमने पूरी वीडियो बनाई कि ये मतलब आप ये बताएं, मुझे ये पता चला कि एक जगह हम काम कर रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब मीटिंग में थे, उनके पास किसी ने जाके बताया कि भाई वो 10 नंबर चौरंगी पे काम कर रहे हैं लियाकताबाद टाउन वाले, उन्होंने वहाँ से किसी बंदे को भेज दिया, डायरेक्ट केएमसी से बंदा आया, उसने वहाँ से आके रोक दिया कि भाई यहाँ पर ये काम नहीं देखिए होगा। आप टोन ना भाई दें। आप क्यों नहीं मुर्तज़ा वहाब होगा, साहब। बिल्कुल ऐसा ही। मेयर साहब के पास वो इख्तियारात नहीं है जो टोन नाजिन के अपने टोन नहीं, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको नहीं तो होना appreciate चाहिए। करना मैं चाहिए नहीं ना, समझता ऐसा कुछ हुआ हो। रोकना तो नहीं चाहिए। मैं सारी आपको वीडियो चीज़ों का क्लिप जिम्मे- भेजूंगा, डायरेक्टर सारी चीज़ों असिस्टेंट का डायरेक्टर जिम्मेदार आके अगर रोक रहे हैं मेयर साहब को काम, दे देंगे हम काम काम, करने के लिए ये तो तैयार हैं। मुनासिब नहीं है, ये बात नहीं है। आप टॉन नाजिम है, आपका जो इख्तियारात है, आप मेयर साहब का भी वो इख्तियारात नहीं है आपके टॉन में जो आपका इख्तियार है। आप क्यों होने देते हैं इंक्रोचमेंट? आप क्यों केबीसी है कि अगर कोई वहाँ खिलाफ कानून बिल्डिंगें बन रही हैं आप तो तोड़वा दें उनको। अब और मुझे कोई एक एनओसी दिखा दें वो जो जब हमने केबीसीए था, अब KBC ने दी एसबीसी हो गया चलो और जी, एसबीसी हो जो गया, भी है, वो जो इसीलिए तो वो नहीं करते। अभी भी हम बैठ के इसी चीज पे 1 घंटे से लड़ रहे थे कि एसबीसीए के अफसरान को गिरफ्तार किया जाए, कि अब सख्ती जब से की है, मैं अप्रिशिएट हमने करता हूँ कोई ताज NOC सलीम नहीं साहब दी है को, लियाकताबाद सेंट्रल में। डीसी SBCA सेंट्रल कोई है, NOC नहीं उनकी जिस दिन से आए उनकी बड़ी कोशिश है कि इस चीज़ को रोका जाए और हम उनके साथ बिल्कुल लेकिन हमारे पास जो पावर्स हैं हम तो उसीलिए वो हमसे जो कहते हैं कि आपने बिल्डिंग मटेरियल्स को जो है इनके जब्त कर लेना, हम कर, लेकिन रातों रात पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के साथ अभी आप अपने घर के अंदर बाहर सिर्फ ईंटें ला के रखें कि मुझे घर के अंदर कमरा बनाना है, पुलिस की फौरन जो है वैन आ जाएगी कि भाई क्या कर रहे हो आप, लेकिन एक छत डली होगी इलीगल, पुलिस इसको नहीं रोकेगी। इसका मतलब अगर रोकना चाहें, सिस्टम को ठीक करना चाहें तो ये हो सकता है। पुलिस में इस वक्त कौन है? सिंध गवर्नमेंट के पास है ना पुलिस। जो डीएमसीज हैं जो टाउनों की, वो सारी टाउन नाज़मीन के अंडर में, इनके पास इंक्रोचमेंट के डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं जो इनके इख्तियारात में इनके नीचे काम कर रहे हैं। नहीं है ये उनके दुरुस्त पास कर लें, ये नहीं है। नहीं ऐसा है। केएमसी में खड़े होके मुर्तज़ा वहाब ने बात कही नहीं, हमारे पास कि भाई हम इंक्रोचमेंट का सारा काम मेरा है, आपका नहीं है, सही है, ठीक है। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं? आपने आपको दुरुस्त तो हो सकता है केएमसी आप और ठीक कह रहे टाउन हो, को अलग अलग लेकिन कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप मेयर साहब से नहीं, देखिए तनकीद हम एक दूसरे को, आप अच्छे हम बुरे, कभी हम बुरे कभी आप अच्छे, कराची की आवाम को देना तो रिलीफ है ना। सही बात है, देखिए बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, साफ सबसे साफ अच्छी आवाम पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी को सबसे अच्छी चीज़ ये हो सकती है, देखिए मुर्तज़ा वहाब आए थे, सबसे अच्छे वो कैसे बन सकते थे? वो ये बन सकते थे कि तमाम, अभी तो वो अपनी यूसीज को भी देख ले, जब नेमतुल्लाह खान साहब आए थे, अगर ये उस टाइम किसी उहदे पे थे, कुछ थे, तो उस टाइम नेमतुल्लाह खान साहब ने, चाहे वो जमात इस्लामी के लोग हों चाहे पीपल्स पार्टी के लोग हों, कभी आप मुझे एक वीडियो दिखा दें जो नेमतुल्लाह खान साहब के जो है तनकीद कर रहे हो कि यार आप अपने लोगों को जो है फैसिलिटेट करते हैं, हमें नहीं दे रही अख्तियार, वो सबको साथ लेके चलते थे। और यही जो मुहज़्ज़ब मेयर होता है, कह लें, उसका यही किरदार होता है कि भाई सबको साथ लेके जाए। लेकिन वो तो बिल्कुल इस तरह, मैं बता रहा हूँ आपको कि दूसरे टाउन तो, उनके अपने टाउन तो काम कर सकते हैं, हम अगर कोई काम करना चाहें और केएमसी के रोड पे, वो हमें आके रोक लेते हैं। देखिए अच्छा तरीका तो यही है ना, अगर आप कहते हैं कि शहर के लिए काम करना है, शहर के लिए अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें क्यों रोक रहे हैं? भाई आप करें, पावर्स अपनी डिवॉल्व करें। मेरे ख्याल 9 है आपके जी, पास? 9 है। 9 टाउन कराची के, यानी 50% इनके पास। ठीक है। अगर इतना ही कोई जुल्म और ज्यादती हो रही है, अगर मेयर साहब ऐसा ही कोई आपके साथ, तो आपने कोई ऐसा एहतजाज, 9 टाउन नाजिम अगर किसी सड़क पर खड़े हो जाएं, तो मैं बोलता हूँ कि एक मतलब एक बहुत बड़ा क्राउड बन जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जाहिर है तनकीद बराए तनकीद है, आपको मेयरशिप नहीं मिली तो आप मेयर साहब पे तनकीद करें,
हो सकता है कहीं गलती कोताही हुई हो मेरे जब साथ इन हाउस को मीटिंग होती है तो आप लोग उससे नहीं, बात नहीं देखें करते? हम हमेशा केएमसी कोई एहतजाज नहीं है जमात इस्लामी का मुस्तकिल मेयर होता साहब के रहता है। खिलाफ या सिंध नॉर्थ हुकूमत टाउन के ने खिलाफ। केएमसी के बाहर जाके भी एहतजाज किया और केएमसी के इजलास में भी एहतजाज होता रहता है, लेकिन इस शहर के लोग बहुत परेशान हैं। सिर्फ एहतजाज बरा एहतजाज नहीं कि एहतजाज करें और बोले इख्तियारात नहीं है, घर पे बैठ गए सो जाए, जिस तरह पहले के लोग करके चले गए आखिर दिन फाइल। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब फाइल फेंकेंगे नहीं, हम फाइल रखेंगे और दिखाएंगे कि ये 15 पार्क से ये 15 के 15 पार्क जो है हमने रेनोवेट किए। जब हम जिस हालत में आए थे ये सारी चीज़ें थी, ये हम करके गए। लेकिन ये नहीं कि खाली एहतजाज करें और कोई काम नहीं करें। अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज भी कर रहे हैं, इस शहर का मुकदमा भी लड़ रहे हैं और सारे काम भी कर रहे हैं। आप देखें लोगों की परेशानियां हल हो रही नहीं, हैं। लेकिन काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अफसोस करना तो ये है ना, जब तो हम इस पे बात कर रहे हैं, वरना नीता साहब देखिए अब जो काम होता हुआ नजर आ रहा है, हम क्यों नहीं आपकी उसकी बात कर वीडियोस रहे हैं? भी हैं, अगर आप देखें पुराना रिकॉर्ड उठाएं 1.5 साल पुराना और अब का रिकॉर्ड दिखाएं, आपको बहरहाल बेहतरीन नज़र आएगी। आपके मैंने खुद देखा है चैनल्स के अंदर कोई बहुत सारी कचरा कुंडियाँ, पार्क की बुरी हालत, ये सब कुछ दिखाया गया और हमने उसी को दिखाया कि भाई ये इस चैनल वाले ने आके बनाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्क बहाल हो गया, ये कचरा कुंडी यहाँ से अच्छी खराब हो बात है। गई, सारी चीज़ें अगर लियाकताबाद टाउन के चेयरमैन कोई अवामी फलाई काम कर रहे हैं और जो वो हम उसकी तारीफ करेंगे, हम तनकीद नहीं करेंगे। मेरी गुजारिश है कि हमें मेयरशिप पहली बार मिली है या सेकंड मरतबा मिली है। एडमिनिस्ट्रेटर भी तो आपके ही थे ना? एडमिनिस्ट्रेटर तो 1 साल के लिए थे, यही मेयर साहब भी थे। असल में लेकिन बात इख्तियारात तो तब भी उनके पास मेयर वाले ही थे ना? 1 साल के वो थे और 1 साल ये नहीं, 1 साल या 2 साल या 5 महीने या 1 महीने, लेकिन थे तो 15, 20, एडमिनिस्ट्रेटर 25 साल रही है ये कराची सारी मेयरशिप एमकेएम के पास। कुछ अरसा जमात इस्लामी के पास रही है। फर्स्ट टाइम हमने कराची का हमें मेयर मिला है। हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम हम ये चाहते हैं कि हम जमात इस्लामी से उलझना नहीं चाह रहे, ना हम एमकेएम से उलझना चाह रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आओ मिल बैठकर इस शहर को बनाए। नहीं तो वो बताते रहे जब हम आओ मिल बैठ के काम करने की बात करते हैं तो फिर मेयर साहब जो कि अपने नहीं, बंदों को ऐसी कोई बात नहीं वो है, काम रुकवा देते हैं। नहीं ऐसा को मेयर जिसको फादर ऑफ द सिटी जिसको डायरेक्टली बिलावल भुट्टो चेयरमैन खुद देख रहे हैं, ये कि वो मेयर साहब ऐसा नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में कहा जा सकता है कि मेरे पास तो रिकॉर्ड है, मेयर जो है वो मेरे पूरे पास कराची रिकॉर्ड का है, मेयर है, रिकॉर्ड वो किसी है। एक टाउन का एक आप यूसी उठा लें, अखलाक साहब को अभी फोन में ला लें, डीजी पार्क जो है वो आपको बता देंगे। उनसे मेरी इतनी देर तक बात हुई, उनसे मैंने कहा अच्छा मैं नहीं बना रहा, मैं पीछे हट जाता हूँ, आप बना दें। उन्होंने 4 पौधे 3-3 फीट के जो है लगा दिए, बोले हमने बना दिए। मतलब ये तरीका है इनका, किस तरीके से हम इस शहर को बनाए। बिल्कुल बस प्राणी, हम तो उसको एक खूबसूरत पूरा अच्छा करके बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने आके रुकावट दे दी। 2 दिन काम हुआ, उन्होंने तीसरे दिन आके तोड़ दिया। हम अगर उलझना चाहते, लड़ना, बिल्कुल अगर लड़ना चाहते तो हम लड़ लेते, लेकिन हम नहीं चाहते। हमने कहा ठीक है अगर आप नहीं करने देते हम दूसरा काम कर ले। लेकिन ये था, अब इससे वाज़े तौर पे पता चल गया कि क्या चाहते हैं। नहीं जी नहीं, बिल्कुल मैं फराज साहब बिल्कुल नौजवान हमारे चेयरमैन हैं। मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा, आपने बड़ी अभी रिंग आगे खेलनी है तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, काम करके दिखाएं। बस ये इल्ज़ामात की सियासत से हमें बाहर आना चाहिए, काम करें। हम मैं यकीन दिलवाता हूँ, मैं मेयर साहब के पास मैं खुद इन्हें लेके जाने को तैयार हूँ, मैं मुर्तज़ा साहब को इनके टाउन में लाने को तैयार हूँ। आप बैठे यार काम करें। वो कराची के लोग बहुत सताए हुए, पहले तो एमकेएम ने उनका, मैं क्या कहूँ उन्होंने क्या हाल कर दिया। और अब अगर हम ये 4 कॉलेज की मेयर साहब को, वैसे तो हो जाती है बार उठा लेते हैं, 4 कॉलेज की, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने कॉल मेरी रिसीव नहीं की। फिर पता चला कि रात में वो चाइना चले गए। लेकिन कोई जवाब तो दें, कुछ तो दें। आप मैसेज कर दें, आप बिल्कुल वॉइस मैसेज किया, सब कुछ बताया कि भाई एक अच्छा काम हो रहा है। मैंने उस वीडियो बनाई उनके असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ, उसमें मैंने कहा भाई अच्छा काम हो रहा है, अच्छे काम को आप रोकोगे तो सबको गुस्सा आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वहां से गुजरना है। वहां पर कचरा कुंडी बनाई हुई थी, फराज भाई लोग वहां से यूसी के लोग मेरे पास आए कि यार ये आप बना ले। हालांकि हमारा डोमेन नहीं था, एक तो पैसे हम लगा रहे हैं, चले अपने टाउन के किसी जगह के दूसरी जगह पर लगा रहे हैं, लेकिन उस चीज को आप अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन आपने तो काम रुकवा दिया। ये चले जितना आपके पास, जब ये भी मान लेते हैं, चलिए अगर मेयर साहब ही अपने काम रुकवा, मैं ये कह रहा हूँ फराज साहब को कि सर आप मेहरबानी करें, कोई रोल मॉडल अपना बनाएं, कुछ बताएं, आप बुलाएं मीडिया को, वहाँ फिर करें प्रेस कॉन्फ्रेंस के, देखें जी हम सारी रुकावटों के बावजूद मैंने ये काम करके दिखाया। ये मैंने कराची के शहरियों को, ये मैं पानी की नई लाइन लाया, ये मैं गैस की लाइन हफ्ता इफ्तिताह चल रहा है, 5 दिन में रोजाना की बुनियाद पे हमने 5 इफ्तिताह किए हैं।
सबसे पहले हमने UC2 पे नियाजी पार्क किया, उसके अंदर हमने पूल किया और बहुत अच्छा पार्क उसको बना दिया। दूसरे दिन हमारा एक स्कूल था बेगम राना लियाकत अली जो बहुत ख़राब था हालत में, था उसकी रेनोवेशन का अच्छा। तीसरा हमने UC2 के अंदर एक पूरी सड़क है जिसको मॉडल सड़क हमने बनाई है, उसमें मीडिया भी था। इसी तरह चौथा FC एरिया में एक तकरीबन 1 किलोमीटर की रोड जो है उसको अच्छे स्टैंडर्ड के ऊपर बनाया, उसका बहुत बुरा हाल था। कल जो है हमने एक कचरा कुंडी भी क्या मतलब वो दलदल बनी हुई थी वो जगह ऐसी कि वहाँ पर बता दूं कि जब एडमिनिस्ट्रेटर थे मुर्तज़ा वहाब साहब वो उस जगह पे आए लियाकताबाद 9 नंबर पे, वो आए, उनकी वीडियो शामिल है, वो देख के चले गए क्योंकि उसका बुरा हाल इतना था कि उन्होंने कहा ये बन ही नहीं सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 महीने पहले उसकी संगे बुनियाद रखा और 6 महीने में कल जाके इफ्तिताह किया। तो 5 दिन के अंदर हमने 5 इफ्तिताह किया और उसके अलावा मुस्तकिल इफ्तिताह मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिस्पेंसरी हम बना रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर हम काम है। लेकिन अगर तमाम दूसरे इदारे भी अपने अपने काम कर रहे हैं तो ये लियाकताबाद बहुत जल्दी बेहतर हो सकता है। क्या कहेंगे आप? जी मैं तो इनके लिए दुआ गो हूँ, मैं कराची के अवाम के लिए भी दुआ गो हूँ। मैं सियासी कारकुन हूँ, कभी भी मैं बराए तनकीद नहीं करता। जहाँ पे हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई गलती कोताही है मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उसकी माफ़ी मांगता हूँ और मैं इनकी हौसला अफजाई करूँगा। मैं इन्हें मज़ीद इन्हें तेज़ काम करने के लिए इनसे गुजारिश करूँगा। और लियाकताबाद की आवाम क्या पूरे कराची की आवाम को रिलीफ चाहिए। अगर हमने तो फोकस सिर्फ लियाकताबाद को इसलिए बना लिया कि चेयरमैन साहब खुशकिस्मती से बैठे हुए, अगर वहाँ के लोगों को कुछ ओवरऑल कराची के ऊपर फोकस करना बहुत देखिए जब स्पेशली ये जो सीवरेज और पानी की जो पाइपलाइंस है ना, इनकी जो है वो मैं ये बिल्कुल पानी तो वैसे ही शॉर्टेज है, पानी तो वैसे ही लोगों के लिए एक तबर्रुख बन गया, ये तो आबे जमजम बन गया है कराची की आवाम के लिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन K4 बड़ी तेजी के साथ आ रहा है कराची की तरफ इंशाल्लाह। कहाँ आ रहा है? वहीं का वहीं रुका हुआ है। नहीं वो बन रहा है। नेमतुल्लाह खान साहब शुरू करके चले गए थे, K3 का मंसूबा बना गए थे तो आज शहर को पानी मिल रहा है। K4 इंशाल्लाह कराची की आवाम का पानी पूरा कर देगा। अब कराची एक मुल्क की शक्ल इख्तियार कर गया है, इसकी आबादी अब करोड़ों में। अब मैं अपने भाई की बात बिल्कुल हक व जानिब समझता हूँ कि चेयरमैन साहब जहाँ लियाकताबाद की आप अगर आबादी उठा के देखें ना, मैं समझता पूरे 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 पाकिस्तान की किसी टाउन की इतनी आबादी नहीं होगी, क्योंकि मसाइल तो आबादी से पैदा होते हैं। सीवरेज आबादी से, पानी होने चाहिए आबादी से, आबादी क्यों बढ़ी? देखिए आबादी कैसे बढ़ गई, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह कर दिया ना, ग्राउंड +2 बनने थे, आज हर गली में जो है 7-8 फ्लोर खड़े कर दिए। किस तरीके से टाउन लियाकताबाद इस वक्त आप देखें जमात इस्लामी के पास रहा है, नहीं फर्स्ट टाइम आया लियाकताबाद, पहले भी आपके पास पहले आया था, वो नाज़िमाबाद लियाकताबाद था, तो नाज़िमाबाद आया था, लियाकताबाद में कोई ना, पहली दफा लियाकताबाद जमात इस्लामी के पास आया। अच्छा ना पिछलों को छोड़े, आज आपके पास इख्तियार है, आप बैठ जाए KBC में जाके, कैसे वहाँ अगर कोई गलत बिल्डिंग बन रही है आप लेटर लिखें, आप मेयर साहब से मीटिंग करें। आप बात कर रहे हैं टाउन में, टाउन चेयरमैन के, हम यहाँ पे जो है अपने प्रोग्राम में कितनी दफा हमने हाईलाइट किया, हमारी नहीं सुनवाई होती तो उनकी कहाँ सुनवाई होती। थैंक यू वेरी मच, इनके पास इख्तियार है, आपका आपने टाइम दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। उम्मीद करती हूँ इख्तियार हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान इजाजत।